नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पर। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल इवनिंग शिफ्ट का पेपर है 2018 8/2018 एडवर्टाइजमेंट का जो पेपर हुआ था आपका इवनिंग शिफ्ट का मेल कांस्टेबल का। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सा पेपर है सर, ये मेल कांस्टेबल है कि फीमेल कांस्टेबल है। तो ये क्वेश्चन पेपर मेल कांस्टेबल का है। फीमेल कांस्टेबल का भी हम करेंगे, एसआई का पेपर भी हम करेंगे बच्चे, और उसके बाद हम चैप्टर वाइज चलेंगे। अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, तो वो भी हम कर लेंगे। सारे चैप्टर कवर करेंगे, सेट एंड सबसेट मैंने डाल दिया है प्लेलिस्ट में, वो आप देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? 65 लोगों के एक समूह में 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं। 40 लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। उन लोगों की संख्या जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं, वो आपको बताना है। ठीक है, जो केवल टेनिस को तो हमने बना लिया, वेन डायग्राम बनाएंगे इसका। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, ये वो लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। तो ये कौन से होंगे? जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जी कितने लोग, तो 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ कितने होंगे? यहाँ होंगे 10। अब 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, उसमें से 10 तो ये वाले आ गए ना कि 10 क्रिकेट खेलते हैं, तो 10 क्रिकेट पसंद करते हैं, उसमें से आगे तो 40 कितने बचे? 40 में से 30 बचे, यानी 30 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, यानी क्रिकेट पसंद करते हैं। 10 दोनों वाले हैं। अब टोटल कितने हुए? 30 और 10 40 हो गए। टोटल थे कितने हमारे पास? 65, 65 थे। बचे कितने? 25। तो वो 25 कहाँ पर होंगे? यहाँ पर होंगे, जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 25 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, दोनों पूछा होता कि जी ऐसे कितने लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा? केवल टेनिस पसंद करते हैं, वो पूछा तो 25 बताएंगे। जो लोग टेनिस पसंद करते हैं वो पूछा होता तो हम 35 बताते, 10 ऐड करके ये बताते, क्योंकि ये लोग भी तो टेनिस पसंद करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर पूछा है बच्चे केवल टेनिस को पसंद करते हैं, तो आप 25 आंसर करोगे, 35 आंसर नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। दो पासे हैं, एक साथ फेंके जाते हैं। समूचे सेट आपको में इवेंट है। ए पहले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना, और समूचे बी दूसरे पास वाले पर 2 प्राप्त करने की घटना। तो आपको बताना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये आपको बताना है। अब आपको पता है बच्चे कि जी पहला इवेंट क्या है, तो फर्स्ट इवेंट की बात करूं मैं तो पहले पर 6 आना चाहिए। तो 61, 62, 63, 64, इसी तरह 66 तक। ठीक है, और दूसरे में क्या है कि जी दूसरे पर 2 आना चाहिए, तो 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2 और 6 2। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि जी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? जो दोनों में कॉमन बन जाए, यानी 6 पहले पर 6 आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए? दूसरे पर आपका 2 आ जाए। पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, तो ये दोनों में कॉमन है ना, 6 2 6 2। तो यही हम इंटरसेक्शन में लेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी के इवेंट कितने पॉसिबल हैं? वो है 1। ठीक है, और अगर 2 पास से उछाले जाते हैं तो टोटल इवेंट कितने होंगे? तो आपको पता है 6 टू द पावर 2 36। ठीक है, एक उछाला जाता है तो 6 हो सकती है पॉसिबल इवेंट, और 2 उछाले जाते हैं तो उसको पावर में लिखेंगे 36 हो सकते हैं। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 36। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 1/36 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 52 ताश के पत्तों के एक पैक में 4 कार्ड इस प्रकार चुनने की तरीका क्या होगा? तरीकों की संख्या कि चारों कार्ड एक ही रंग के हों।
आपको तरीकों की संख्या बतानी है कि चारों कार्ड एक ही रंग के आए। ठीक है, अब रंग अलग अलग कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, यानी 4 तरीके से वहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, और एक में से 4 कार्ड निकले उसकी आपको बताना है, तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से NCR लगाओगे। और NCR सॉल्व करने का तरीका क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, यही है। तो ये लगा देंगे। NCR यहाँ पर क्या होगा, 13 में से कितने चूज करने हैं, 4 कार्ड, तो 13CR हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 13CR यानी 13 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर यानी 13 माइनस आर की जगह क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, 13 माइनस 4 यानी 9 फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना में 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से तो 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 4 से 4 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, 4 से 4 यहाँ से कटेगा और इनको काट सकते हो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये 10 की 0 आएगी, 11 11 11 दूनी 22 हो गया और 26 26 286 यानी आंसर क्या होगा 2860 2860 ऐसे तरीके हो जाएंगे आपके। ठीक है, यही आपका आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। आंकड़े दिए हुए हैं आपको 6 7 10 12 13 14 8 12 के लिए माध्य से आपको ये बताना है। स्टैटिक्स भी हम करेंगे, यहाँ पर स्टैटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। माध्य विचलन क्या होगा, मीन डेविएशन आपसे पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, मीन निकाल लो, मीन निकाल लो बच्चों। क्या होगा, तो इन सबको ऐड करेंगे, 6 + 7 13 सबको ऐड करके जितने नंबर हैं यानी 2 4 6 8 उतने से डिवाइड कर देंगे, कि जितने ये नंबर हैं उतने से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बच्चे। तो ऐड करोगे आपके पास कितना आएगा, 13 10 23 35 35 48 52 60 और 72, टोटल आ जाएगा 72। और टोटल कितने संख्याएं हैं, तो टोटल संख्याएं हैं आपके पास 8। तो मीन कितना हो जाएगा, मीन हो जाएगा आपका 9। लेकिन इसने पूछा क्या है, मीन डेविएशन पूछा है आपसे। तो मीन डेविएशन निकालने का तरीका क्या है, वो है आपका सम ऑफ मॉडुलस ऑफ xi माइनस मीन ऑफ x। x क्या है, टोटल जो भी आपके नंबर हैं आपने जो भी लिखे हैं, मीन उसका आपको निकालना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको सबका सम करना है। किस तरह से करना है, मॉडुलस ऑफ पहला इवेंट, पहला जो नंबर है वो लेंगे, जिसका मतलब तो सम होगा। मॉडुलस ऑफ 6 माइनस 9, यही है ना, मीन माइनस मीन करना है। इसी तरह प्लस में इसको हटा दो, अब प्लस करते चलो। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है आपको n से, यानी जितने भी नंबर ऑफ टर्म हैं कितनी है, तो 8 हैं, वो 8 से आपको डिवाइड कर देना है। आगे लिखेंगे 7 माइनस 9, उससे आगे लिखेंगे 10 माइनस 9, मॉडुलस करते जाना, प्लस 12 माइनस 9 प्लस 13 माइनस 9। और मॉडुलस का मतलब क्या है, इसी तरह 12 माइनस, अंत में क्या है 12 माइनस 9। ठीक है, और इस मॉडुलस का मतलब क्या है कि जो अंदर वाले जो नेगेटिव नंबर आएगा, जो भी नेगेटिव नंबर आएगा वो कि उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ से देखते हैं इनमें से 9 9 घटाने पर क्या मिल रहा है। तो यहाँ से जो -3 मिलेगा, 6 में से कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे, कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। उसको क्या कर देगा, मॉडुलस से प्लस कर देगा, तो पहला आया 3। इसी तरह नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2, आगे आएगा 1, फिर 3, फिर 4, फिर कितना होगा 5। जो भी माइनस आ रहा है वो तो प्लस होता जा रहा है ना मॉडुलस की वजह से। फिर 1 और फिर
3। तो इन सब को ऐड करेंगे हम। ऐड किया तो हमने हमारे पास कितना आया 22 आया बच्चे। और डिवाइड किससे करना है तो जितने नंबर ऑफ टर्म है उससे करना है। आपके पास कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 2 2 56, 8 5 40, 2.75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि ये मुश्किल है, समझ में नहीं आया, तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लेना। और फिर भी नहीं आ रहा तो बच्चे क्या है कि क्लास जिस तरह से आपको चल रही है वैसे तो पता ही है, लेकिन बोर्ड की अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है, आपको भी पता है। तो एक बार थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें। और ये ऐसे क्वेश्चन आपने एक बार कर लिए तो एग्ज़ाम में आएंगे तो आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मीन डेविएशन विचलन आपको बताना है कि उसके अंदर मीन के अंदर कितना है, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो बच्चे आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सर्च करना चाहो तो मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से आप कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर जा कर के सर्च करोगे मैथ्स बाय प्रदीप साहू तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये कहता है कि 3 विवाहित युगल हैं, एक सिनेमा हॉल में 6 सीटों पर एक पंक्ति में बैठना है, और यदि पति पत्नी एक दूसरे के आगे बैठने हैं तो आपको बताना है नेक्स्ट टू द ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं तो उन्हें कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि जी अगर कपल की बात करें तो 2 2 लोग बैठेंगे। अब पहले वाले ये 2 लोग यहाँ पर भी पहली 2 सीट पर भी बैठ सकते हैं। हमने ये डिवाइड कर लिया कि ये 3 तरह से सीटें हैं 2 2 के कपल बना करके, तो ये 2 लोग यहाँ भी बैठ सकते हैं, ये 2 लोग यहाँ भी बैठ सकते हैं, ये 2 लोग यहाँ भी बैठ सकते हैं, यानी हर एक के पास 3 तरीके हैं। तो कितने तरीके से तीनों बैठ सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल आपके पास वहाँ से हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो कपल है वो कैसे बैठ सकता है, तो जो महिला है वो इधर बैठे, पुरुष है वो इधर बैठे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि पुरुष इस साइड में बैठे और महिला इस साइड में बैठे, तो इनके पास भी अपने अपने 2 तरीके हैं ना। तो 3 फैक्टोरियल ये तो है सबके लिए, और अपने अपने 2 फैक्टोरियल, दूसरे के पास भी 2 तरीके हैं तो 2 फैक्टोरियल, तीसरे के पास भी 2 तरीके हैं तो 2 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये कितना होगा, तो 6 हो जाएगा, और ये 2 2 2 8 हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 48। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, ये कहता है एक जीपी है, इसमें पहले 3 पदों का योग दे रखा है 13/12 और उनका प्रोडक्ट दे रखा है -1। तो सामान्य अनुपात यानी कॉमन रेशो आपको बताना है क्या होगा, क्या होगा कॉमन रेशो आपको बताना। देखो इसने कहा जीपी आप कैसे मानोगे, पहले तो आप जीपी कुछ इस तरह से लेट करोगे कि आपके आपस में वो कट जाए 1/r, a/r, a और ar, ये आपने 3 जीपी मान ले। ठीक है, अब इन तीनों का अगर सम दे रखा है कितना 13/12, और प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा a³, तीनों की मल्टीप्लाई करें, r इंटू में r है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल है -1 के। अगर a³ इज इक्वल टू -1 है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी -1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब a की वैल्यू -1 है वो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, इसके अंदर रख देते हैं, कैसे, क्या होगा -1/r प्लस -1 हो जाएगा प्लस -r हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए 13/12 के। ठीक है, हमने a की वैल्यू रखी है, a/r था तो a की जगह -1 रख दिया, अपॉन में r हो गया। फिर दूसरा क्या था, a था तो -1 रख दिया। तीसरा क्या था, ar था तो a की जगह -1 रख दिया तो -r हो गया। ठीक है, तो ये सब माइनस में जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 आएगा, ये -r हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना r एलसीएम लिया है तो, और ये क्या हो जाएगा -r² हो जाएगा,
इज इक्वल टू, ये आर उधर जा कर के मल्टीप्लाई होगा तो 13r/12 हो जाएगा। 12 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो -12r बराबर 13r होगा, ठीक है। अब इनको दूसरी साइड में लेकर के जाएंगे तो सब साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12r², ठीक है। उसके बाद में 13r उधर था, 12r इधर से जाएगा, 25r हो जाएगा, ठीक है। और 12r जो इधर 12 जो था माइनस का था इधर, वो प्लस का 12 हो जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा 0 के। ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक है। अब आपको इसके r की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? r की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि इसने कॉमन रेशो पूछा और वो क्या होता है, वो r ही होता है। तो r की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। और जब इसमें वैल्यू पुट करोगे आपके पास b क्या है, तो b है यहाँ पर 25, c क्या है, तो c है आपके पास 12, और a क्या है, तो a भी आपके पास क्या है 12 है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चे, कितनी आ जाएगी, -3/4 और -4/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। वैल्यू पुट करके आप आराम से निकाल सकते हो। ये चीज़ें तो आपने पढ़ी ही होंगी, ठीक है। 10th का ही मैथ है बच्चे, 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यदि P ऑफ A 4/5 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B 7/10 है, तो P ऑफ B/A क्या होगा, ठीक है। तो P ऑफ B/A का फॉर्मूला होता है आपके पास बच्चे P ऑफ A इंटरसेक्शन B/P ऑफ A, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाता कि P ऑफ A/B क्या होगा, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B/P/B, ये P ऑफ B कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। A इंटरसेक्शन B आपको दिया हुआ है 7/10 और P ऑफ A दिया हुआ है 4/5। जब ऊपर लेकर के आओगे तो चेंज हो जाएगा, किस में 5/4 हो जाएगा, ये 2 पर कटेगा, 7/8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन वही है, माध्य से आंकड़ों 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, वही क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं, क्या करते हैं और इसका आंसर क्या करोगे, ठीक है। वही बताना है आपको, माध्य विचलन मीन डेविएशन बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था सेम उसी तरह से क्वेश्चन को करना है, इसका आंसर बताना, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। ए और बी के बीच में 4 बस मार्ग हैं। कितने हैं? 4 बस मार्ग हैं। बी और सी के बीच में 3 बस मार्ग हैं। अब ये बताओ कि टोटल फिर ए और सी के बीच में, अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से सी पर बी न होते हुए कई तरीक़ों से आ जा सकता है। यदि वह एक बस मार्ग को एक से ज़्यादा बार प्रयोग नहीं करना चाहता है तो वह कितने तरीक़ों से आ जा सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जी ए से सी जाने के लिए हमारे पास बस मार्ग कितने हो सकते हैं, कितने तरीके से हम जा सकते हैं। तो ए से बी कितने हैं? 4 हैं। और बी से सी कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। तो एक रास्ते से ये जाएगा, फिर पहले से चला जाएगा, इसी रास्ते से जाएगा, दूसरे से चला जाएगा, इसी रास्ते से जाएगा, तीसरे से चला जाएगा। यानी यहाँ से एक रास्ता यूज करके आगे 3 तरीके हो सकते हैं। इसी तरह चारों के लिए कितने हो सकते हैं? तो 4 गुना में 3 हो सकते हैं, यानी 12 तरीके आपके पास यहाँ से हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 12 तरीके हो सकते हैं। लेकिन अब ये कहता है कि जी एक मार्ग को अगर जाते टाइम किसी मार्ग को इसने यूज़ किया है तो आते टाइम उसको यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या है, ये शुरुआत में जो 4 रास्ते हैं उसमें से एक जाते टाइम यूज कर लिया, तो आते टाइम के लिए कितने बचे? 3 ही बचे, ठीक है।
इसी तरह आगे जब 3 रास्ते हैं तो अगर जाते टाइम 1 यूज कर लिया तो आते टाइम के लिए कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, तो आने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, 6, यानी जाते टाइम वो 12 यूज कर सकता है तो आने के लिए वो 6 यूज कर सकता है। टोटल 72 रास्ते से वो 72 तरीक़ों से आ जा सकता है। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 72। ठीक है, तो 72 तरीक़ों से वो आ जा सकता है बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जल्दी बच्चे बोर्ड का अरेंजमेंट करके और अच्छे से क्लासें वैसे स्टार्ट हो जाएंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसमें तो बता देना, उसमें जो भी सुधार किया जा सकता है हम करेंगे। सेम क्वेश्चन मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में वही डिविजिबिलिटी से पूछा गया था। 7 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n, n इज़ ए नेचुरल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्या है तो किससे विभाजित होगा, तो n की वैल्यू 1 रख दो। 7 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 1 5 होता है, तो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, और 5 के मल्टीपल से भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11।